मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष पठन पाठन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन शिक्षण पहुंचाने की व्यवस्था की है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा दूसरी यानी सेकेंड स्टैंडर्ड की बात करेंगे। तो बच्चों, आज का विषय है गणित यानी मैथमेटिक्स। तो बच्चों, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं गणित कक्षा दूसरी की पाठ्यपुस्तक। तो बच्चों, आज का पाठ है, आज का घटक है आओ वजन करें, लेट्स वे। ओके बच्चों, तो मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आओ वजन करें, लेट्स वे। तो बच्चों, दिए गए वस्तुओं की जोड़ी में से भारी वस्तु के नीचे चौखट को रंगो। तो चलिए बच्चों, यहां पे जरा ध्यान से देखिए। यहां पर एक वस्तु आपको दिखाई दे रही है और यहां देखिए एक दूसरी वस्तु आपको दिखाई दे रही है। तो बच्चों, आप पहचान पा रहे होंगे इस, अगर हम पॉइंटर की मदद से आपको बताएं इस, तो बच्चों ये देखे आपने मोर का पंख देखा होगा। यस बच्चों, तो ये मोर का पंख है बच्चों, याद कीजिए, और ये बाल है, गेंद है। तो बच्चों, इसमें से आपको सोचना है कि भारी कौन सा है, ये मोर का पंख भारी होगा या एक बाल। तो आप याद कीजिए बच्चों, क्या करना है, यहां पर जो नीचे चौखट बना हुआ है इस बच्चों, तो जो भारी है तो यहां देखना है जोड़ी में, अर्थात यहां पर देखिए दो वस्तुएं दी गई हैं, इन दोनों में जो भारी हो, जो भारी वस्तु है उसके नीचे का जो चौखट है। तो याद कीजिए बच्चों, यह ध्यान से देखिए, मोर का पंख आप समझ रहे होंगे बच्चों, और ये बाल है। तो इन दोनों में वजन किसका ज्यादा होगा, भारी वस्तु कौन सी होगी। तो बच्चों आपको याद आ रहा होगा, तमाम बच्चों ने सोच भी लिया होगा। तो चलिए उसे रंग दीजिए। यहाँ पे देखिए बच्चों, आपने जो भी आपको रंग अच्छा लगता है उस रंग से आपको रंग देना है। तो चलिए यहाँ आपने इस रंग दिया, यानी यह वस्तु भारी है। इस बच्चों, वैसे भी अगर हम बाल की बात करें, गेंद की बात करें, तो ये अगर पंख हैं, मोर के पंख की तुलना में ये जो गेंद है ये भारी है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर ध्यान रखना है, हम बात करें बच्चों वजन की बात कर रहे हैं। यस, तो ध्यान रखिए। आइए हम कुछ और अभ्यास करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, यहां भी हम अभ्यास करेंगे। सो आओ वजन करें, लेट्स वे। तो बच्चों, दिए गए वस्तुओं में से हल्के वस्तु के नीचे के चौखट को रंगो। यानी बच्चों यहां पे क्या करना है आपको, यहां पे जो हल्की वस्तु है उसके नीचे का जो चौखट है उसे आपको रंगना है। तो बच्चों यहां पे क्या दिया हुआ है, जरा ध्यान से दीजिए बच्चों। देखिए ये चाबी का गुच्छा आपको दिखाई दे रहा है, और ये क्या है, ये बलून है, गुब्बारा है। तो बच्चों याद कीजिए, चाबी का गुच्छा, ये कौन हल्का होगा, चाबी का गुच्छा हल्का होगा या ये गुब्बारा हल्का होगा। तो बच्चों आपको इस तरह से उसके नीचे चौखट मिला हुआ है और जो हल्का है उसको रंगना है। तो याद कीजिए हल्का कौन सा होगा। तो तमाम बच्चों ने उत्तर दे भी दिया होगा। यस बच्चों, तो हल्का कौन सा होगा, ये होगा बलून, यानी जो गुब्बारा है। तो इस तरह से बच्चों प्रश्न को ध्यान से समझना है। यहाँ पर क्या कहा गया कि जो हल्का है, हल्की वस्तु है, जो हल्का वस्तु है उसके नीचे के चौखट को रंग देना है। ठीक है बच्चों, आपका अपना पसंदीदा जो भी आप पसंद करते हैं उससे आपको रंग लेना है। तो चलिए बच्चों हम और अभ्यास करेंगे। आइए इसी क्रम में और आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, आओ वजन करें, लेट्स वे। आप जरा ध्यान से देखिए, चिंटू और बिट्टू नाम वाले दो सियार रात के समय एक गुड़ के भट्टे के पास जा रहे थे। तो चलिए बच्चों जरा ध्यान से देखिए, यहां पर बात किसकी हो रही है बच्चों, चिंटू और बिट्टू,
यस, ये दो नाम वाले सियार रात के समय एक गुड़ के भट्टे के पास से जा रहे थे। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर दो सियार आपको दिखाई दे रहे हैं। यस बच्चों, चिंटू और बिट्टू, ये दो सियार आपको दिखाई दे रहे हैं। वहां उन्हें एक भेली गुड़ मिला। तो चलिए बच्चों, वहां पर यानी चिंटू और बिट्टू को क्या मिला? वहां एक भेली गुड़ मिला। तो चलिए ये देखिए गुड़ मिल गया है। ये देखिए बच्चों, चिंटू और बिट्टू को एक भेली गुड़ मिल गया। दोनों को ही खूब आनंद आया, यानी उन्हें बहुत अच्छा लगा। चलो, हमारे पास एक भेली गुड़ मिल गया है। तो चलिए बच्चों, अब क्या करना है? अब जरा ध्यान से सोचिए। तो देखिए, मुझे गुड़ बहुत अच्छा लगता है, मैं बांटूंगा। तो चलिए बच्चों, आप देखिए किस तरह से कहा जा रहा है कि मुझे गुड़ बहुत अच्छा लगता है, मैं बांटूंगा। और देखिए बच्चों, यस, तो इस तरह से चिंटू और बिट्टू दोनों में देखिए ये बात चल रही है। तो वो देखिए यहाँ कहा जा रहा है कि मैं नहीं, मैं बड़ा हूं, मैं बांटूंगा। तो देखिए बच्चों, किस तरह से दोनों जो सियार हैं उनमें किस तरह से चर्चा हो रही है। यस, तो जो छोटा सियार है उसने कहा कि मुझे गुड़ बहुत अच्छा लगता है, मैं बांटूंगा गुड़। तो ये जो बड़ा सियार है ये क्या कहता है? नहीं, मैं बड़ा हूं, मैं बराबर बांटूंगा। यानी ऐसा बड़े सियार ने कहा। इस तरह से चिंटू और बिट्टू, इन दोनों के बीच इस तरह की बातचीत हो रही है, चर्चा चल रही है। और बच्चों, ऐसे में आगे क्या होता है ये हम देखेंगे। आओ वजन करें। तो भोलू भालू उनकी लड़ाई देख रहा था। तो आगे क्या हुआ बच्चों, जरा ध्यान से देखिए। ये भोलू भालू है और भोलू भालू उनकी लड़ाई देख रहा था, दोनों की। यानी बच्चों, किसकी लड़ाई की बात हो रही है? चिंटू और बिट्टू, जो दो सियार लड़ रहे थे आपस में इस गुड़भेली को लेके। तो देखिए आगे क्या हुआ। अरे आपस में मत लड़ो, मैं दोनों को एक समान गुड़ बांट देता हूं। वह कैसे? तो देखिए बच्चों, आगे क्या हुआ। भोलू भालू उनकी सहायता के लिए एक वस्तु लेकर आया। तो बच्चों, ये जो भोलू भालू है ये क्या करेगा अभी? तो देखिए बच्चों, आपने अभी सुना कि ये भोलू भालू एक वस्तु लेकर के आया। अब सोचिए बच्चों, आपको सोचना है कि समान रूप से बांटने के लिए भोलू क्या लाया। याद कीजिए बच्चों, कैसे बांटेगा वो समान रूप से दोनों को? चिंटू और बिट्टू को बच्चों वो बांटना है। जो एक भेली गुड़ मिला है उसको बांटना है। तो आखिर में भोलू भालू ने कैसे मदद की समान रूप से बांटने के लिए? भोलू क्या ले आया? याद कीजिए बच्चों, याद आपको आ गया होगा ये चित्र देख करके। इस बच्चों, एक तराजू ले आया। भोलू भालू क्या किया? एक तराजू ले आया। तो ध्यान रखिए। आइए बच्चों, आगे बढ़ेंगे। तो चलिए समझने का प्रयास करेंगे। आओ वजन करें, लेट्स वे हम अध्ययन कर रहे हैं। तो इस तरह से बच्चों, भोलू भालू ने क्या किया? उस तराजू की मदद से दोनों को जो एक भेली गुड़ मिला था उसको बराबर हिस्सों में दोनों को, अर्थात चिंटू और बिट्टू को बांट दिया। किसकी मदद से बच्चों? तराजू की मदद से। तो चलिए बच्चों, हम अध्ययन करेंगे। यस, अगर हम बात करें सब्जी वाला, सब्जी का वजन किसकी सहायता से करता है? याद कीजिए बच्चों, आपने सब्जी खरीदा भी होगा और आपने देखा भी होगा। तो चलिए, स्क्रीन पर आ गया एक सब्जी वाला। तो बच्चों देखिए, स्क्रीन पर सब्जी वाला, ये देख सकते हैं विविध प्रकार की सब्जियां बेचने के लिए बैठा हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भिंडी की बात करें, यहाँ पर नेनुआ अर्थात गिलका की बात करें। यस, यहाँ पर आप फूल गोभी देख सकते हैं। यस, पत्ता गोभी देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैंगन आपको दिखाई दे रहा है, शिमला मिर्च देखिए। तो बच्चों, ये जो सब्जी वाला है, याद कीजिए बच्चों, ये जो सब्जी बेच रहा है
किस अगर हम वजन की बात करें तो यह वजन जो आपको देता है, जैसे आपने कहा हमको आधा किलो ये करेला दे दो या आधा किलो शिमला मिर्च दे दो, तो बच्चों क्या करता है, किस तरह से आपको आधा किलो देता है वजन, आपको याद आ रहा है? तो तमाम बच्चों ने देखा होगा, पहचान भी लिया होगा कहाँ पर रखा हुआ है वह जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो चलिए वह यह इस गोले में अंदर देख सकते हैं, इस गोले के अंदर आपको ये दिखाई दे रहा है। तो बच्चों ये क्या है, याद कीजिए ये क्या है, ये जो आप देख रहे हैं। तो बच्चों ये है तराजू। तो देखिए इस पर रखा हुआ है वजन। तो इस तरह से वजन की अगर बात करें तो यानी अगर आधा किलो लेना है, पाव किलो लेना है, 1 किलो लेना है, कितना आपको सब्जी लेना है, तो बच्चों यह वजन करके देता है। ठीक है बच्चों, चलिए हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपने समझ लिया बच्चों। तो आपको कभी अवसर मिले तो आप अपने पेरेंट्स के साथ यानी अपने मम्मी पापा या आपके बड़े भाई बहन हैं उनके साथ जो है कभी आप सब्जी खरीदने के लिए जाइए। तो आप देखिए कि आपके साथ अगर आपकी मम्मी गई हैं या आपके पापा गए हैं तो कोई सब्जी खरीदते हैं तो देखिए किस तरह से खरीदते हैं। तो बच्चों आप देखिए और सीखिए। जैसे मान लीजिए आपके पापा ने कहा कि 1 किलो भिंडी दे दो सब्जी वाले से, तो देखिए किस तरह से भिंडी वाला जो है अर्थात जो सब्जी वाला है जो भिंडी बेच रहा है वह किस तरह से एक तरफ आप देखेंगे 1 किलो का बाट रखेगा, वजन रखेगा, और एक पलड़े पर क्या रखेगा, ये भिंडी रखेगा 1 किलो। और देखिए किस तरह से वो जब बराबर हो जाता है, दोनों पलड़ा बराबर हो जाता है, तब वो बच्चों वह अर्थात जो 1 किलो भिंडी है वह वजन होने के बाद फिर वो थैले में वो जो है दे देता है। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा भी होगा, और अगर आपको अवसर नहीं मिला है तो आप जरूर खरीदारी के लिए भाजी या सब्जी खरीदने के लिए जब आपके मम्मी पापा कभी जाएं तो आप उनके साथ में जा कर के देखें, निरीक्षण करें और तराजू को देखें और समझें, और हो सके तो आप खरीदारी करने का प्रयास भी कीजिए, तो लेकिन ऐसे में बड़ों की देखरेख में। तो चलिए बच्चों, अगर प्रश्न यहाँ पर यह है कि सब्जी वाला सब्जी का वजन किसकी सहायता से करता है, तो बच्चों आपको याद आ रहा होगा कि सब्जी वाला ये जो सब्जी का वजन करता है किसकी सहायता से करता है, तो तमाम बच्चों ने समझ लिया होगा, तराजू की मदद से। आइए बच्चों आगे बढ़ेंगे। आओ वजन करें, लेट्स वे की हम बात करें। तो बच्चों जरा नीचे दिया गया जो तराजू है वो जरा ध्यान से देखें और प्रत्येक तराजू में भारी और हल्की वस्तु बताओ। तो चलिए बच्चों यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एक तराजू, जरा ध्यान से देखें। इसमें आपको ये बताना है कि कौन भारी है कौन हल्की है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो तराजू आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, आपने पहचान लिया होगा कि ये अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो जिसका वजन नीचे की ओर है, यानी बच्चों जिसका वजन ज़्यादा होगा वह तराजू का पलड़ा नीचे होगा, और ये इसके देखिए जिसका वजन इसका हल्का है, तो देखिए इसका जो हल्की वस्तु है उस वह पलड़ा तराजू का जो है ऊपर रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो क्या पूछा जा रहा है कि इसमें भारी वस्तु कौन है, तो इन दोनों वस्तुओं की अगर बात करें तो बच्चों ये भारी है इसलिए नीचे गया हुआ। यस, तो जो भारी है तो यहाँ आप समझ सकते हैं, उसमें रंग भर सकते हैं। और बच्चों यहाँ पर अगर आप देखिए तो यहाँ पर तराजू के पलड़े आपको दोनों ही बराबर दिखाई दे रहे हैं। जरा ध्यान से देखिए, ये और ये दोनों बराबर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, ये जो कांटा आप देखिए जरा ध्यान से, और यहाँ पर आप देख सकते हैं। जबकि इसमें जरा देखिए तो इसमें देखिए किस तरह से ये झुका हुआ है, ये देखिए किस तरह से झुका हुआ है, ये भी आप देख सकते हैं किस तरह से झुका हुआ है, और ये नीचे है। तो इसका मतलब बच्चों ये इसका वजन ज़्यादा है। यस, यहाँ देखिए आपको बराबर दिखाई दे रहा है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपको ध्यान से समझना है। आइए आगे बढ़ेंगे, ध्यान से देखें। चलिए बच्चों आओ वजन करें, लेट्स वे हम अध्ययन कर रहे हैं। आइए बच्चों ध्यान से देखिए, आप एक
दुकानदार को देख रहे हैं, शॉपकीपर को देख रहे हैं और देखिए ग्राहक आपको दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए बच्चों, किराने की दुकान पर जाकर देखो कि विभिन्न वस्तुओं का वजन किस प्रकार करते हैं। तो चलिए बच्चों, यहाँ भी आपको अवसर मिलता है तो आप किराने की दुकान पर जाइए और वहाँ पर जा कर के देखिए कि विभिन्न वस्तुओं का वजन किस प्रकार, जो दुकानदार है, ये जो शॉपकीपर है बच्चों, दुकानदार है, ये वजन किस तरह से करता है। तो ये निरीक्षण आपको करना है, ध्यान से देखना है। तो आप अपने पेरेंट्स, बड़े भाई बहन, उनकी सहायता से आप बच्चों निरीक्षण करेंगे, देखेंगे और समझेंगे। ठीक है बच्चों, इस तरह से इसे आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको क्या करना है, इस कृति को आपको स्वतः करना है, यानी किसकी दुकान पर जाना है, किराने वाले की दुकान पर जाना है। किराने की दुकान पर आप जा करके विभिन्न वस्तुओं को जो बेचता है वो किस तरह से बेचता है, उसका वजन किस तरह से करता है, वो आपको देखना है और समझना है। तो चलिए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप जब जाएंगे बच्चों दुकान पे, तो यहाँ पर आप समझेंगे कि वह जो वस्तु बेच रहा है, जैसे अगर आप देखेंगे वह किस तरह से, जैसे चाहे मैदा की बात करें या जो भी, या आटा दे रहा है या गेहूं दे रहा है, चावल दे रहा है, तो किस तरह से वजन करता है, या गुड़ दे रहा है, किस तरह से वजन करता है। तो आप जा कर के वहाँ पर देखिए किस तरह के तराजू का इस्तेमाल करता है, वो आप देखिए। इस तराजू के अलग अलग प्रकार की भी हम चर्चा करेंगे। तो देखिए वो क्या सामान्य तराजू है या डिजिटल है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो तराजू है डिजिटल है। इस यहाँ पर आप संख्याएं आपको दिखाई दे रही है। तो इसका निरीक्षण आप अपने बड़ों के मार्गदर्शन में बच्चों आपको करना है। चलिए बच्चों, हम आगे बढ़ेंगे। आओ वजन करें, लेट्स वे की हम बात करेंगे। तो वस्तु का वजन करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले तराजू के विभिन्न प्रकार को देखो। तो चलिए तराजू के विभिन्न प्रकार की बात करें तो स्क्रीन पर बच्चों यहाँ पर विविध प्रकार के तराजू आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, अगर तराजू के प्रकारों की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए तराजू के इन दो पड़ों को जरा ध्यान से देखिए। तराजू का एक प्रकार देखिए, तराजू का दूसरा प्रकार देखिए। इस प्रकार से के तराजू की बात करें, समय बदलता गया और बच्चों आजकल की अगर बात करें तो आजकल देखिए जो तराजू इस्तेमाल किए जाते हैं डिजिटल, यहाँ पर जो भी वजन रखा जाएगा, यहाँ पर नीचे देखिए किस तरह से, यहाँ पर अभी आपको 0 दिखाई दे रहा है, इसके बाद इसका वजन यस जो भी, जैसे अगर पाव के लिए हो तो आप देखेंगे बच्चों 250 ग्राम, यस अगर आधा किलो हो तो आप 500 ग्राम देखेंगे। तो ये डिजिटल है, डिजिटल है बच्चों, यहाँ पर संख्याएं आती हैं। ठीक है, तो ये तराजू के अलग अलग प्रकार हैं और आप अपने बड़ों के मार्गदर्शन में अपने पड़ोस के किराने की दुकान पर जाकर के निरीक्षण कीजिए, या भाजी जो बेचने वाला है, सब्जी बेचने वाला है, ये उस दुकान पर जाइए, वहाँ देखिए वह वजन किस तरह से करता है। चाहे टमाटर हो, चाहे आप गाजर खरीदते हो, जो भी आप सामान खरीदते हैं, जो भाजी खरीदते हैं, उसका वजन किस तरह से करता है, ये जाकर के निरीक्षण करना है। तो बच्चों प्रत्यक्ष निरीक्षण के द्वारा आप देख पाएंगे, समझ पाएंगे, आपका अनुभव और सुदृढ़ हो जाएगा कि देखेंगे आप, चाहे ठोस वस्तुओं की बात करें, देखेंगे आप ठोस वस्तुएं, जैसे हमने कहा कि गुड़ की हमने जैसे बात की, या बच्चों इस तरह की कोई चीज़ें जैसे गेहूं है, चावल है, वही खरीदता है तो उसका वजन किस तरह से करता है। और बच्चों अगर कोई जैसे तेल खरीदता है, तेल का मतलब खाद्य तेल की हम बात कर रहे हैं, इस खाने वाला तेल जैसे कोई खरीद रहा है, सरसों का तेल कोई खरीद रहा है, तो देखिए बच्चों दुकानदार जो किराने वाला है वह उसको किस तरह से मापता है। यानी कोई लिक्विड की बात करें, जैसे कोई तरल पदार्थ है, जैसे हम तेल की बात करें या दूध की बात करें, जिस बच्चों तो एक तो आप देखेंगे पैकेट में आप दूध देखेंगे, इसके अलावा वैसे बच्चों डेयरी पर अगर कभी आप जाते हैं तो वहाँ पर लीटर आप देखिए किस तरह से जिस जो दूध माप करके देता है, आधा लीटर, 1 लीटर, पाव लीटर। तो बच्चों इस तरह से निरीक्षण के द्वारा आप सीख पाएंगे
कि वजन जो है, वजन किस तरह से करते हैं। तराजू के विभिन्न प्रकार को देख करके आप समझ पाएंगे कि कौन सा दुकान तराजू, किस प्रकार के तराजू का इस्तेमाल कर रहा है। तो ये बच्चों प्रत्यक्ष निरीक्षण के द्वारा आप सीख पाएंगे और समझ पाएंगे। तो चलिए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे बढ़ लेते हैं। तो चलो ये बच्चों हम अध्ययन कर रहे हैं आओ वजन करें लेट्स वे की हम बात कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों, अभी आपके सामने स्क्रीन पर जरा ध्यान से देखिए तो आपको एक तराजू दिखाई दे रहा है। इस बच्चों तराजू जिसे बैलेंस कहते हैं, और बच्चों ध्यान से देखिए तो ये डिजिटल बैलेंस है जो आप तराजू देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए किस तरह से जो अंक आपको दिखाई दे रहे हैं, देखिए इस तरह से आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इसी तरह जो है जो डिजिटल रहता है तो उस पर बच्चों आप देखेंगे जैसे ही सामान दुकानदार उस पर रखता है तो फिर उसका वजन वो बताने लगता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको समझ लेना है। यहाँ भी आप देख सकते हैं, तो देखिए किस तरह से यहाँ जो अंक आपको बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सामान रखने के बाद किस तरह से उसका जितना वजन होता है इस तरह से बच्चों डिजिट में वो दिखाने लगता है कि इसका वजन इतना हो गया है। तो बच्चों प्रत्यक्ष निरीक्षण कीजिए। तो इस कृति को आपको करना है अपने आसपास जो दुकानदार हैं वहां पर बड़ों की मदद से आपको सीखना है, जानना है और समझना है। ठीक है बच्चों, चलिए हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए अभी आप देख रहे हैं यस आओ वजन करें लेट्स वे। बच्चों इसका हम निरीक्षण कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं। आइए बच्चों स्क्रीन पर एक और ध्यान से आप देख सकते हैं यहाँ भी जिस बच्चों, तो अगर यहाँ पर वजन रखते हैं तो वजन रखने के बाद देखिए यहाँ पर ये भी डिजिटल है, यहाँ पर जो भी वजन रहेगा यहाँ पर बताया जाता है। तो ये भी देखिए डिजिटल है, आप देख सकते हैं। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम अध्ययन कर रहे हैं आओ वजन करें लेट्स वे। आइए बच्चों आओ वजन करें लेट्स वे। तो चलिए बच्चों अंत में हम देखेंगे अधिक जानकारी प्राप्त करना है, यानी मोर इन्फॉर्मेशन। आपको और अधिक जानकारी इकट्ठा करना है, कलेक्ट करना है। तो क्या करेंगे बच्चों, पहले के समय में वस्तुओं का वजन मापने के लिए कौन से माप का उपयोग होता था इसकी जानकारी प्राप्त करो। तो चलिए बच्चों इस कृति को आपको खुद करना है कि पहले समय के यानी पुराने समय में वस्तुओं का वजन मापने के लिए कौन से माप का उपयोग होता था। बच्चों चलिए इसकी जानकारी आपको खोजनी है, आपको पता करना है। तो इस तरह से बच्चों जिस कृति को भी आपको करना है कि पहले के समय वस्तुओं का वजन मापने के लिए कौन से माप का उपयोग होता था। तो इस कृति को भी आप करेंगे तो इससे आपका अभ्यास और अच्छा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि आपने इस पाठ को आओ वजन करें इस पाठ का आप इस पाठ को आपने अच्छे से समझ लिया है। तो बच्चों इसका अभ्यास आपको जो अगर प्रत्यक्ष अनुभव की बात करें तो इसका प्रत्यक्ष अनुभव आपको स्वतः जिस जो दुकान है उस दुकान पर जाकर, चाहे भाजी वाले की दुकान की बात करें या राशन की दुकान है, वहां पर जाकर के आप देखिए कि वजन वस्तुओं का वजन वो किस तरह से करते हैं। तो इसका प्रत्यक्ष निरीक्षण आपको करना है। लेकिन बच्चों बड़ों की देखरेख में आपके घर आप में जो भी आपके बड़े हों उनकी मदद से आप इस कृति को पूरा करिए। ओके बच्चों, तो उम्मीद करते हैं बच्चों इस पाठ को आपने समझ लिया है। बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, और बच्चों खूब मेहनत से पढ़ाई करिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ओके बच्चों बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।